नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका नाम यूथ एज जॉब क्रिएटर रखा गया। यूथ एज जॉब क्रिएटर कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी हिस्सा लिया। महिला मंगल दल को स्वामी विवेकानंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। महिला मंगल दल डोईवाला को प्रथम स्थान और नैनीताल को दूसरा स्थान मिला। चंपावत महिला मंगल दल को मिला तीसरा स्थान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिला मंगल दल को सम्मानित किया। साल की आयु कहते हैं कि एक दिन भी एक क्षण भी बहुत होता है काम करने के लिए। वो उन्होंने हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि जीवन चाहे छोटा हो बड़ा हो जितना भी समय हो हर क्षण और हर पल का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने दुनिया भर के युवाओं को जिस प्रकार जीवन जीने की सही कला और लक्ष्य तक पहुंचने की जो मार्ग बताया, जो राह बताई, वो भूतो न भविष्य की। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। इसका अर्थ है लगातार प्रयास करो, लगातार परिश्रम करो और अपने लक्ष्य को साधते हुए आगे बढ़ो। उनकी ऐसी अनेक शिक्षाओं को मूल मंत्र मानकर असंख्य युवा आज जीवन को सही अर्थों में समझ भी रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतार भी रहे हैं और जो राष्ट्र निर्माण है उस राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। आज हमारी ये युवा शक्ति देश और प्रदेश को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उसके भाग्य को बदलने का काम कर रही है। हमारे युवाओं का परिश्रम, हमारे युवाओं की शीघ्रता, हमारे युवाओं का समर्पण, यही मुख्य तत्व है जो हम सभी को, संपूर्ण समाज को, संपूर्ण राष्ट्र को ऊर्जा देने का काम करता है, उत्साह देने का काम करता है, उमंग देने का काम करता है। और मैं आप सबसे यह भी कहना चाहूंगा कि कई बार हम निरुत्साहित हो जाते हैं। जीवन में हम कोई काम शुरू करते हैं तो काम पूरे मन से नहीं करते हैं, पूरी ऊर्जा से नहीं करते हैं। और ऊर्जा क्यों नहीं आती है? ऊर्जा इसलिए नहीं आती कि मन में हमारे उत्साह नहीं होता है। इसलिए अगर हम कोई भी काम करें, कोई भी प्रयास शुरू करें तो उसमें ऊर्जा भी होनी चाहिए, उत्साह भी होना चाहिए, उमंग भी होनी चाहिए। ऊर्जा लाने के लिए उत्साह और उमंग दोनों जरूरी हैं और मन से स्वीकार करना चाहिए कि ये काम मुझे करना है, यह तो मेरे लिए तय है। अगर हमने ये तय कर लिया, ये मान लिया, ठान लिया, जान लिया, तो ये मानिए कि आपने जो भी काम शुरू किया है, जो भी आपने संकल्प लिया है, वो सिद्धि तक पहुंचेगा और वो सफल होगा। भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद जी का जो आध्यात्मिक रिश्ता हमारी देवभूमि से रहा है, हम सभी जानते हैं। उन्होंने देवभूमि के अंदर भी बहुत सारे स्थानों का उन्होंने भ्रमण किया और अद्वैत आश्रम लोहाघाट में, जो मायावती आश्रम के नाम से आज पूरे विश्व के अंदर प्रचलित है, वो अद्वैत आश्रम में वो लंबे समय तक रहे। आज स्वामी जी को विचारों को अपनाकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अनेक प्रकार के जो काम किए हैं, जीवन के लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है। मातृशक्ति को, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में अंतिम छोर पे खड़े हुए लोगों को आगे लाने के लिए, करोड़ों भारतीयों के जीवन को सार्थक करने का काम किया है। इस बार जो राष्ट्रीय युवा दिवस है, यूथ एज जॉब क्रिएटर रखी गई है और यह थीम हमारे उत्तराखंड के युवा नौजवानों पर बहुत सटीक बैठती है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के युवा अब जिस प्रकार से स्टार्टअप के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं, स्वरोजगार से स्वयं को जोड़ रहे हैं, दूसरे लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब वो रोजगार मांगने वाले नहीं, बल्कि धीरे धीरे अब वो रोजगार देने वाले बन रहे हैं। मेरा मानना है कि युवाओं को अपने उद्यमों को विकसित करने के लिए जो 3 मुख्य तत्वों की आवश्यकता है, उसमें पूंजी, साहस और लोगों से जुड़ाव। आपके पास पूंजी, साहस और लोगों से जुड़ाव होगा तो आप नौकरी पाने के साथ साथ नौकरी देने वाले भी बन सकेंगे और बन जाएंगे। मेरे युवा साथियों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम युवाओं के सपनों का जो भारत है उसको बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं।
और इस निर्माण की जो प्रक्रिया में कोई केंद्रीय घटक है, कोई इसको पूरा कर सकता है, कोई इस लक्ष्य तक हमको पहुंचा सकता है, तो वो कोई और नहीं है, वो आप सब युवा लोग हैं, मेरे सब युवा वर्ग हैं, जो इस लक्ष्य तक हमको पहुंचा सकता है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है, जिसकी मजबूत नींव भी युवा ही है। युवाओं के दम पर ही ये देश आगे बढ़ने वाला है। और जो अमृत काल है, अभी अभी हम लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। आजादी के अमृत महोत्सव के बाद